ये बहुत खतरनाक आगे का मामला है। मैं वहाँ जाना नहीं चाहता, क्योंकि जहाँ तक रोशनी होती है वहाँ तक जंगली जानवर नहीं। ये देखिए, हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये श्रीलंका का वाटरफॉल, जिसको रावण फॉल के नाम से जाना जाता है, इसकी धार को देखिए। कहते हैं यहाँ रावण नहाया करता था। उस समय पर यही व्यवस्था हुआ करती थी और रावण नहाने के लिए यहाँ आता था, और जिसकी जो तपस्थली थी। तो फाइनली मतलब उस स्थान पर हम जा रहे हैं। यहाँ पर रावण की गुफा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि माता सीता को लेकर रावण जब नासिक से उड़ रहा था तो इस जगह पे भी आया था। ऐसी लोगों की यहाँ पे मान्यताएं हैं। डर भी यह है कि कुछ पता भी नहीं है कि कैसे जाना है। सीधे ही चलो। और अब सीढ़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं यहाँ। अब यहाँ चट्टानें आपको देखने को मिलेंगी। और ये श्रीलंका का जंगल है। ये श्रीलंका का जंगल है जिसमें ये गुफा आपको मिली है। और 700 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आखिरकार हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जिसे रावण की गुफा कहते हैं। ये देखिए मेरे पीछे, ये है रावण की गुफा, श्रीलंका के एला शहर के पास। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका श्रीलंका में। जी हाँ, मैं श्रीलंका रावण की नगरी में हूं और आज दिखाने वाला हूं रावण की गुफा। एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह रावण की गुफा, जो पंचवटी से रावण ने माता सीता का जो हरण किया था, सबसे पहले जहां पर उसको लाया वो था रावण केव, यानी कि रावण की उस गुफा पे, वहां पर रावण लेकर आया था। मैं आपको बता दूं कि आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है। उस गुफा के बारे में ऐसा कहा जाता है, इतनी बड़ी गुफा है कि लाइट की व्यवस्था करनी पड़ती है उसके अंदर, और लगभग 1 किलोमीटर चढ़ के जाना पड़ता है। रावण की तपोस्थली है वो। अब आप समझ लीजिए कि रावण कितना, जो कि अपनी तप के बल पर उसने क्या क्या प्राप्त नहीं किया, उस गुफा के अंदर वो तप किया करता था। मैं उसकी शुरुआत करने जा रहा हूँ। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप मेरी इस वीडियो को दुनिया के किस शहर से, भारत के किस गाँव, किस कस्बे से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हो सके तो इस वीडियो को भारतवासियों के मोबाइल तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। ये देखिए, ये है रावण वाटरफॉल। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पहाड़ से गिरने वाला ये जो पानी है, कहते हैं कि रावण यहाँ पर नहाया करता था। और ये लोकल मान्यताओं के अनुसार हम बता रहे हैं आपको, यहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर, 5 किलोमीटर की दूरी पर रावण केव है। लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं रावण फॉल से, जो आप देख सकते हैं प्रकृति का सुंदर नज़ारा। ये श्रीलंका के घने जंगलों के बीच में ये अद्भुत नज़ारा आप देख रहे हैं। कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इधर की तरफ आइए। ये बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक जगह है। और हमारी जो आज की वीडियो है वो रावण की गुफा और रावण की तपोस्थली, जहाँ माता सीता को लेकर वो पहली बार आता है, उसका दर्शन कराने वाले हैं। ये श्रीलंका का ये झरना, ये श्रीलंका का झरना देखिए कितना ज़बरदस्त है। ये वाटरफॉल और ये रास्ता जो है ये रावण केव के लिए गया है, और हमको इस रोड के सहारे रावण केव के लिए जाना है। लेकिन सबसे पहले हम आपको वाटरफॉल के पास लेकर चलते हैं। कैसा आपको लग रहा है आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। आइए चलिए रावण फॉल की तरफ बढ़ते हैं और स्पर्श करते हैं इस जल को। ये देखिए कितना सुंदर ये रास्ता है। ऐसा एडवेंचर करने का मज़ा कुछ और ही है। और श्रीलंका जाना जाता है अपने टूरिस्ट प्लेसों के लिए, क्योंकि घना जंगल है श्रीलंका में। आइए आगे की तरफ। और ये श्रीलंकन ये श्रीलंकन ब्रो, आई एम फ्रॉम इंडिया। और आगे की तरफ बढ़ते हैं। वेयर आर यू फ्रॉम? लंदन। लंदन, वाह, वेरी नाइस सिटी लंदन। और ये लंदन से लोग आए हैं यहाँ पर। अब मैं आगे की तरफ, मन तो ऐसा कर रहा है इसमें मैं कूद जाऊं। हमने एक से एक नज़ारे दिखाए, लेकिन ये नज़ारा बड़ा ज़बरदस्त है। आइए। वाह, जय जय श्री राम। आइए विक्रम जी। ये देखिए आप बताइए कैसा होने वाला आज का हमारा ये वीडियो। बेहद खूबसूरत ये श्रीलंका का वाटरफॉल, जिसको रावण फॉल के नाम से जाना जाता है।
इसकी धार को देखिए, कहते हैं यहाँ रावण नहाया करता था। उस समय पर यही व्यवस्था हुआ करती थी और रावण नहाने के लिए यहाँ आता था। और जिसकी जो तपस्थली थी वो यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे रावण केव के नाम से जाना जाता है। और रोड को देखेंगे, मेरे पीछे जो रोड है ये देखिए, अद्भुत अद्भुत नज़ारा ये हम देख पा रहे हैं यहाँ पर। और पानी की बौछारें हमारे ऊपर आ रही हैं। जय जय श्री राम। और इस अनुभव को साझा करने के लिए विक्रम जी मेरे साथ में हैं। बोलिए, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, अनुभव की बात बताऊँ, सबसे पहले तो राम जी की कृपा से ऐसी जगह पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पे दर्शन के साथ में एडवेंचर भी देखने को मिलता है। हमने इतनी जगह यात्राएं करी, मतलब अलग अलग तरह के नज़ारे हमको देखने को मिलते हैं। और आज हम रावण की गुफा पे जा रहे हैं। तो गुफा पे जाने से पहले हमको एक रावण फॉल नाम की जगह मिली, तो सोचा ये भी आपको दिखा दें यहाँ पे। और इतना सुंदर नज़ारा है कि मतलब जैसे लग रहा है जैसे दूध बह रहा हो। देखो, ये पानी की बौछारें आ रही हैं और कहने का मतलब ये ऐसा नहीं लग रहा है, देखो दूध किसी धारा लग रही हो सामने, देखो। या पानी क्लीन है ना, एकदम नेचुरल वाटर है। लेकिन एक चीज़ बताऊं, इस फॉल का संबंध रावण से है। ये ऐसा ही एडवेंचर नहीं है, इसका आध्यात्मिक, ऐसा कहा जाता है कि रावण यहाँ पे नहाने आता था। हाँ, ये आध्यात्मिक सेंटर भी है। ये देखिए कितने लोग, कितने फॉरेनर लोग यहाँ पर आए हुए हैं दुनिया से इस वाटरफॉल को दिखाने के लिए। आइए चलते हैं, अब यहाँ से सीधा आपको लेकर चलते हैं रावण की गुफा। जय जय श्री राम। तो अब फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ श्रीलंका में एक बहुत ही अदृश्य गुफा। कहते हैं कि इस गुफा का महत्व रामायण से है और उस समय की घटना है जब माता सीता को चित्रकूट से, नासिक से, पंचवटी से रावण जब उसका हरण करके लाया था, तो सबसे पहले इसी गुफा के अंदर, जो कि ऊपर है लगभग 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ना है इस पहाड़ी पर, वहाँ लेकर आया था। और वहाँ पर माता सीता को उसने सबसे पहले रखा था छुपाने के लिए। ये कुछ यहाँ का हिस्ट्री है, आप देख सकते हैं। तो ये बोर्ड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसी मान्यता है, लोकल लोगों का कहना है, जो कि आप इस बोर्ड पर देख सकते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि माता सीता को अयोध्या से जो पुष्पक विमान था उससे लेकर वो सबसे पहले यहाँ आते हैं। पूरी कहानी आप पढ़ सकते हैं। गुफा का फ़ोटो भी यहाँ पर है। कहते हैं काफ़ी गहरी गुफा है। और श्रीलंका का ये जो इलाका है, ये इलाका है एला। एला के पास में हम आए हैं। ये देखिए आम के पेड़, आम, कटहल और सब्जियां, फूल, पत्ती, बिल्कुल राम के स्कूल की तरह ये स्थान है, आप देख सकते हैं। और हमारी यात्रा अब शुरू होने वाली है रावण की गुफा, रावणा केव, श्रीलंका में। बहुत ही अद्भुत रामायण से जुड़ा हुआ ये स्थान है। अब ये जो एंट्री गेट आप देख रहे हैं, यहाँ से मुझको चढ़ना है 1 किलोमीटर, यानी कि लगभग 1000 सीढ़ियाँ। आइए चलते हैं। मेरे सभी दर्शकों से निवेदन है, इस यात्रा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है ये। श्रीलंका में रावण केव का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आप सभी हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसा लग रहा है आपको हमारी श्रीलंका का ये राम यात्रा। आपके लिए पूरे श्रीलंका में एक एक जगह को खोज कर हम निकाल रहे हैं, केवल आपके लिए, ताकि आप इसका आनंद ले सकें अपने घर बैठे हुए। सीढ़ियाँ हमारी शुरू हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं ये जितने भी स्टेप्स हैं ये हमें वहाँ तक लेके जाएंगे, रावण केव की तरफ। ये आपने देखा हो तो हमारे एक वीडियो डाला था भगवान राम का स्कूल, सेम बिल्कुल वही भौगोलिक स्थिति हम यहाँ देख पा रहे हैं। और काफ़ी ऊंचाई पर हमको चढ़ना है। ये देखिए ये किस तरीके का फल है। और मेरा दर्शकों से सवाल भी रहेगा, वीडियो के बीच में आप सभी वीडियो को छोड़े नहीं, मैं आपसे पूछता रहूँगा। ये बताइए कि श्रीलंका का ये एक पेड़ है और इस पर एक फल लगा हुआ है, इस फल का क्या नाम है? बताइए। और इसे तो आप सब बता ही देंगे। देखिए दिस इज मैंगो। ये आम के पेड़ अभी कच्चे हैं, लेकिन बहुत आम के पेड़ हैं। अब इसी तरीके का
विक्रम जी मेरे साथ में हैं। इसी तरीके का आनंद अब हम पूरी यात्रा में लेने वाले हैं। क्या क्या एडवेंचर हमको मिलता है इस रास्ते पर, वो हम देखो। नींबू का पेड़ है ये नींबू लेमन। चलिए आगे की तरफ, और जो रास्ते में जो भी कुछ पड़ेगा वो हम आपको दिखाते रहेंगे। और मेन हमको कहाँ जाना है? रावण की गुफा, श्रीलंका के एला शहर के बिल्कुल 3 किलोमीटर पास में। ये काफ़ी खड़ी चढ़ाई चढ़नी है हमको। ये देखिए कितना खूबसूरत है, पीछे का नज़ारा दिखाइए। ये एला शहर आप ऊपर देख रहे हैं, वहाँ से शुरू होता है, फिर बीच में घाटी है, वहाँ पे नदी बह रही है, वाटरफॉल है, और फिर हम यहाँ सीधा चल रहे हैं। आइए, पूरे रास्ते में यहाँ के जो लोग हैं श्रीलंका के, बहुत सहायता करते हैं ये लोग। और इस रास्ते को देखो किस तरीके से सुंदर बनाया, पेड़ भी लगाए, प्राकृतिक पेड़ लगाए इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए। देख रहे हैं आप, और ये देखो सामने तरफ पहाड़ देखो आप, ये पहाड़ देख रहे हैं, इधर दिखाइए, इसमें शायद वो गुफा होगी। बहुत ज़बरदस्त, श्रीलंका के जंगलों में ये गुफा है जो रामायण से जुड़ी हुई है, जिसका दर्शन हम और आप अब करने वाले हैं। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो। कुछ लोग सामने दिख रहे हैं, हम भी धीरे धीरे चल रहे हैं, और काफ़ी ऊंचाई पर हम चढ़ के आ चुके हैं, और हम जा रहे हैं रावण की गुफा के लिए। और ये नज़ारा देखिए आप, कितना शानदार नज़ारा है इतनी हाइट पर आने के बाद। लगभग आधा घंटा हमको चढ़ते हुए इस पर हो गया है ना, तो फाइनली मतलब उस स्थान पर हम जा रहे हैं। यहाँ पर रावण की गुफा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि माता सीता को लेकर रावण जब नासिक से उड़ रहा था तो इस जगह पे भी आया था। ऐसी लोगों की यहाँ पे मान्यताएं हैं। और नासिक पंचवटी से जब माता सीता का हरण हुआ तो पुष्पक विमान से सबसे पहले रावण इसी गुफा के पास आया था, क्योंकि ये उसकी तपस्थली हुआ करती और है। ऐसे यहाँ पे लोगों की मान्यता भी हमने पता किया था ना, लगभग 200 ऐसे स्थान है यहाँ पे श्रीलंका में। हाँ, पूरे जो श्रीलंका छिपे हुए में हैं, रामायण से मतलब जुड़े हर कोई हुए, जानता भी नहीं है। रामायण से जुड़े हुए लगभग 200 ऐसे स्थान हैं जिनके बारे में कोई जानता नहीं है, हिडन प्लेस। हमने भी बहुत रिसर्च किया, कोशिश किया, जितना हमसे यहाँ पर स्थानों को कवर करने के लिए तो बहुत समय चाहिए ना। बहुत समय नहीं, बात ये भी है कि रिसर्च मिलेंगे भी नहीं, वो मिलेंगे भी नहीं। सबसे पहले रिसर्च चाहिए, लेकिन हम पे जितना हो सका उतना श्रीलंका से आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसमें एक आज का ये जो स्थान है ना, मतलब जो वादियाँ हैं यहाँ की, उनके बीच में ये देखिए, हमको यहाँ पर चाय के गार्डन मिले थे, बहुत सुंदर। मतलब न्वारा एलिया से और एला, ये दोनों शहर श्रीलंका के एकदम कोल्ड वेदर है, ऐसे समझो जैसे आप शिमला मनाली में हो। एला शायद ये, हाँ ये एला शहर है, ये देखिए। और ये कुछ बिल्डिंग्स, होटल्स वगैरह दिख रहे हैं, उसके उधर की तरफ देखेंगे आप तो उधर एला है पूरा शहर। एला को तो आप एकदम शिमला समझ लीजिए। हाँ, मनाली शिमला या मनाली जैसा है ना। न्वारा एलिया मनाली है, और ये आपका शिमला सिर्फ है। यहाँ पे बर्फ ही नहीं है, बर्फ नहीं है, बाकी तो बहुत ठंडा मौसम है यहाँ ना। यहाँ पे कोई एसी है ना कोई देखिए, पंखा है। खाई देखिए, पहाड़ दिखाइए सामने, कितना सुंदर ये नज़ारा है। और हम चल रहे हैं रावण की गुफा की तरफ, वही रावण की गुफा जहाँ रावण तपस्या किया करता था, और उस तपस्या के बल पर उसने क्या कुछ नहीं प्राप्त किया भगवान शिव से, वही स्थान हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और गुफा भी ऐसा बताते हैं कि अंधेरा हो जाएगा, इतनी लंबी गुफा है वो। आइए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। और ये रास्ता जो है बहुत थका देने वाला रास्ता है ये। यहाँ पर 200 रुपये की टिकट लगी, 200 रुपये LKR। अब आप इस गुफा तक आने के बारे में सोच रहे हैं मन में, तो सिंपल है, कोलंबो उतरना है, राजधानी है श्रीलंका की, और वहाँ से सीधा आपको एला आना है। एला शहर है, वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर रावण केव आपको मिल जाएगा। ये रिसर्च हमने बहुत किया जब हम इंडिया में थे, यहाँ से दिखाओ थोड़ा। तो हमने काफ़ी रिसर्च किया। बीच बीच में ऐसे नज़ारे आते रहेंगे तो हम
आगे नहीं, आगे नहीं, आगे खतरा है। यहीं से ऐसे नज़ारों को दिखाते हुए हम चलेंगे। तो मैं कह रहा था कि जब हम इंडिया में थे तो मैंने बहुत रिसर्च किया। कुल मिला के मुझे 6-7 जगह ऐसी थी जो मुझे यहाँ पर मिली, जिनको दिखाने के लिए मैं श्रीलंका आया आपके लिए। अब भगवान राम की कृपा से आइए चलते हैं, आगे बात करेंगे अब आपसे। भगवान राम से जुड़े हुए श्रीलंका में जितने भी स्थान हैं, उनमें से रावण महल के बाद अगर कोई थका देने वाला स्थान है तो वो यही है। आपको लगभग 700-800 सीढ़ियाँ चढ़ के आनी पड़ेंगी और उसको चढ़ने के बाद तब जाके हम बिल्कुल फाइनली इस गुफा के पास पहुंच गए हैं। ऐसा मैं अनुभव कर सकता हूं क्योंकि पहाड़ी यहाँ से शुरू हो चुकी है। ये देखिए कितनी बड़ी चट्टान मेरे साइड में है और अब सीढ़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं यहाँ। अब यहाँ चट्टानें आपको देखने को मिलेंगी और ये श्रीलंका का जंगल है। ये श्रीलंका का जंगल है जिसमें ये गुफा आपको मिली है। और ऐसा बताते हैं कि रावण की जो गुफाएं होती थी ना, इतना बड़ा टनल हुआ करता था कि एक शहर से दूसरे शहर निकल जाओ आप। इन बातों को लाखों वर्ष हो चुके हैं, त्रेता युग को, और हम आज आपके लिए ये वीडियो ला रहे हैं। और आइए ये देखिए कितना ज़बरदस्त। यहाँ कोई है भी नहीं है, सिंगल पर्सन भी नहीं है कोई। धीरे धीरे आना है। ये देखिए है ज़बरदस्त। इस तरीके का दर्शन हम आपके लिए लाते हैं। आपसे निवेदन है आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। पूरे भारत में सबको दिखाइए श्रीलंका के इस रावण के गुफा को, जहाँ सबसे पहले माता सीता को लेकर रावण आया था। बाप रे, ये देखिए शायद ये गुफा का रास्ता हो। आप जूम करके दिखाइए, लगाओ आप, कितना ज़बरदस्त है। और 700 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आखिरकार हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जिसे रावण की गुफा कहते हैं। ये देखिए मेरे पीछे, ये है रावण की गुफा श्रीलंका के एला शहर के पास। माता सीता को पंचवटी से हरण करके रावण सबसे पहले यहीं लाया था और कहते हैं कि रावण की तपोस्थली है ये। तप किया करता था रावण। अब आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण स्थान है ये श्रीलंका में, रामायण काल से जुड़ा हुआ। और हम काफ़ी मेहनत के बाद आखिरकार यहाँ पहुँचे हैं। और पहुँचने के बाद आप देख सकते हैं कि आवाज़ भी लौट के आ रही है। बहुत भयंकर, बहुत खतरनाक ये गुफा आप देख रहे हैं। और हमको अब इसको एक्सप्लोर करना है। डर भी ये है कि कुछ पता भी नहीं है कि कैसे जाना है। सीधे ही चलो, सीधे ही चलना है, धीरे धीरे फिसलते हैं। यहाँ पे यहाँ से गुफा शुरू हो गई। ये स्लिप हो रहा है, शायद इधर से जाना पड़ेगा। चलिए आप धीरे धीरे चलिए। रास्ता बेहद खतरनाक है। अब जाके हम रावण केव के मुख्य एंट्रेंस पर एंटर किया है। देख सकते हैं आप, मैं विक्रम जी ऊपर चढ़ गए और मैं अभी यहीं पर हूँ क्योंकि फिसलन काफ़ी थी। दरअसल अब आपका रोमांच बढ़ने वाला है क्योंकि मैं पहुँच चुका हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त गुफा के अंदर। कहते हैं श्रीलंका के लोगों ने बताया है, लोकल जो हैं, कि ये बहुत बड़ी गुफा हुआ करती थी। ये लाइट की प्रॉब्लम रहेगी यहाँ। ये देखिए, अरे बाप रे, क्या ज़बरदस्त गुफा है ये। इस रावण की गुफा के अंदर जाना, ये देखिए, यहाँ तप किया करता था रावण। ये देखिए,
आप समझ सकते हैं इसके अंदर कोई भी जंगली जानवर हो सकता है। कितनी बड़ी इस गुफा के अंदर लगभग 1000 लोग इसमें आ सकते हैं। इतनी बड़ी गुफा, ऊपर की तरफ दिखाइए। और मैं थोड़ा लाइट करके दिखाता हूँ आपको। और भी अंदर जाने का है, लेकिन हमें वहाँ नहीं जाना है क्योंकि हमको वहाँ का कुछ भी नहीं पता है। ये देखिए कितना डरावनी ये गुफा है। ये है रावण की तपस्थली। इतनी मेहनत करने के बाद कैसा लग रहा है आप सब मुझे ज़रूर बताइए इस अद्भुत गुफा को देखने के लिए। जब हम यहाँ पर आए हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त ये एडवेंचर रहा होगा। थोड़ा नीचे की तरफ देखते हैं। और मेरा मन तो बहुत है कि मैं आपको आगे तक लेके जाऊं, लेकिन हो सकता है कि मैं यहाँ ज़िंदा ही ना रहूं आगे। ये बहुत ख़तरनाक आगे का मामला है। मैं वहाँ जाना नहीं चाहता क्योंकि जहाँ तक रोशनी होती है वहाँ तक जंगली जानवर नहीं। ये देखिए हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि चमगादड़ों की आवाज़ हमको सुनाई दे रही है। आइए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। कैसा लगा आपको ये गुफा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। संभल के आना, बहुत सावधानी से आना है हमको, धीरे धीरे। और ऐसा अद्भुत गुफा, इतनी बड़ी गुफा, आप समझ सकते हैं अभी गुफा के अंदर ही चल रहे हैं हम। विक्रम जी से थोड़ा बातचीत करते हैं, कोई तो हो यहाँ डिस्कशन करने के लिए। तो इन्हीं से पूछते हैं, विक्रम जी हमने कितनी गुफाएं देखी, ना जाने भारत के अंदर, ना जाने हमने कई जगह पर ऐसी ऐसी गुफाएं देखी। और इस गुफा की बात करें श्रीलंका के रावण की गुफा के बारे में, थोड़ा आप बताइए। तो इस गुफा के बारे में आपको अगर बताऊं, जैसे हमने, अगर आपको याद हो तो एक ब्रज में भी गुफा कवर करी थी हमने एक बार, भैंसड़ा की गुफा, भगवान कृष्ण की गुफा। हाँ भैंसड़ा गुफा। तो लगभग कुछ ऐसा ही फील इसमें आया है। लेकिन आगे अगर जाएं तो आगे का रास्ता भी नहीं दिख रहा है। नहीं, रास्ता नहीं, एक्चुअली क्या है कि उससे बहुत ज़्यादा घनी ये गुफा है। और आगे जितना हम गए हैं उससे ज़्यादा भी गुफा है, वो थोड़ा शॉर्ट हो जाती है, छोटी। खतरा है फिर, और आगे अब चमगादड़ भी आने लगी हैं। आगे खतरा है तो हम यहाँ जाना पसंद नहीं करेंगे। अब आप सोचिए कि त्रेता काल में कैसी मतलब ये जगह रही होगी। अरे क्यों नहीं रही होगी? तो इसमें देखो सीढ़ियाँ बना दी हैं, आज के हिसाब से रास्ता बना दिया है। उस समय कैसे कैसे तो यानी कि रावण की तपस्थली के हिसाब से एक बात तो क्लियर है कि वास्तव में ये रावण ने भी देखो सीता माता को कैसी कैसी जगह पे छुपा छुपा के रखा था। और क्या, ये बात सत्य है। मतलब एक जगह नहीं लेके गया था माता सीता को। लोग तो मोस्टली यही जानते हैं कि सीता माता को सिर्फ अशोक वाटिका में रखा था। हमारे दर्शक जो वीडियो देख रहे होंगे उनके मन में ये होगा कि ये गुफा है कैसी है फाइनली। तो ये गुफा ऐसी है, कम से कम 1 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर चढ़ के, बहुत सीढ़ियाँ हैं और बहुत सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में सीधी है, खड़ी तब आप सीढ़ियाँ यहाँ पर आएंगे। लेकिन ऐसा लगता है जैसे ऋषि मुनियों की तपस्थली रही हो ये। और रावण ऋषि मुनि से कम थोड़ी ना था, कितनी तपस्या करी थी रावण ने। तपस्या की। और मैं आपको बताऊं, अगर मैं यहाँ ध्यान करने बैठूँ ना, बहुत शानदार जगह है ध्यान की है। और देखो कुछ तो इसमें अपना नाम भी लिख के गए हैं, बाहर से लोग आके अपनी पहचान के लिए कुछ नाम भी लिख के चले गए। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ लोगों ने नाम लिख दिए अपना पूरा। तो ये थी गुफा जो आप देख रहे हैं। और आगे की तरफ हम चलते हैं। एक तरफ एक बार और दिखा दीजिए। ये देखिए कितनी गहराई पे हम आए हैं। ये रास्ता था देखिए आने का, ये देखिए, समझिए आप। और एक बार पीछे करके दिखा देते हैं। इतना ज़बरदस्त ये नज़ारा है इस गुफा का, ये देखिए। आइए चलते हैं। तो आज का हमारा ये दर्शन रावण की गुफा श्रीलंका से आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। प्रभु श्री राम की यात्रा से, श्रीलंका के एला शहर से, रावण की गुफा से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।